नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभीयों का राइट डायरेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज ऋषिकेश एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द ऑप्शंस ऑफ फ्रीज एंड बेटरमेंट इन द सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस राउंड फॉर 2022। तो ये पर्टिकुलरली वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जिन्होंने इस साल की लॉ सीईटी की एग्जामिनेशन, चाहे वो 5 इयर्स वाली हो या 3 इयर्स वाली, ये एग्जामिनेशंस उन्होंने दी है, उनके रिजल्ट्स आए हैं। और उनका जो अलॉटमेंट राउंड है या कॉलेजेस जिसमें अलॉट होते हैं, उसके रिजल्ट्स उनके पब्लिश हो गए हैं। तो जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस टाइम पे 5 इयर्स के जो स्टूडेंट हैं, उनकी कॉलेज अलॉटमेंट की लिस्ट आउट हो गई है। 3 ईयर के जो स्टूडेंट हैं, उनकी लिस्ट आउट होना बाकी है। बट जब भी वो लिस्ट आउट हो जाएगी, तभी ये वीडियो आप देख के आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से गाइडेंस मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये 4 चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले मतलब कि कॉलेज की अलॉटमेंट कैसे चेक करनी है, फिर ये फ्रीज़ और बेटरमेंट ऑप्शंस का कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपको एडमिशन किसी कॉलेज में कन्फर्म करनी है तो उसकी क्या प्रोसीजर है, और अगर आपको एडमिशन अभी फ़िलहाल कन्फर्म ना करते हुए सेकंड कैप राउंड में अगर पार्टिसिपेट करना है तो उसकी क्या प्रोसीजर होगी। फिर सेकंड कैप राउंड की डेट्स और फाइनली मैनेजमेंट कोटा क्या है। ये सब पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। तो गाइस, राइट डायरेक्शन एकेडमी के 2 ब्रांचेस हैं, थाने और दादर, और हम लोग ऑनलाइन माध्यम में भी पढ़ाते हैं। तो वी आर फोकसिंग ऑन लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे कि महाराष्ट्र लॉ सीईटी या क्लैट। क्लैट एग्जामिनेशन सेंट्रल लेवल पे होती है एनएलयूज के लिए, और एमएच लॉ सीईटी ये महाराष्ट्र में जो भी कॉलेज है उनके लिए होता है। सिमिलरली हम लोग लॉ के सेमेस्टर पैटर्न के लिए भी पढ़ाते हैं, जैसे 5 इयर्स या 3 इयर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए भी हम लोग कोचिंग और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए या डाउट्स है तो उसके ऊपर आप व्हाट्सएप करिए। आप जब भी कैब के पोर्टल पे जाओगे तो इस तरीके की विंडो, ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। तो वहाँ पे लॉगिन के ऊपर आपको प्रेस करना है। फिर आपका लॉगिन आईडी जो भी होगा, एल से जनरली इसकी शुरुआत होती है, L5 और आगे का कोड, और जो पासवर्ड है वो आपको लॉगिन करना है। इसके बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा, जो कि आपका कैब पोर्टल का लॉगिन है। और इसमें इन्होंने एक डायलॉग बॉक्स दिया है व्हिच सेज ऑल अलॉटेड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज रीड द नोटिस नंबर 1 फॉर कैप राउंड 1 गिवन ऑन वेबसाइट इन नोटिफिकेशन सेक्शन। तो ये पर्टिकुलरली नोटिफिकेशन मैंने देख लिया है, उसके स्क्रीनशॉट्स भी मैंने अपलोड कर लिए हैं। तो यहाँ पे मेरा खुद का जो रिजल्ट है और जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो यहाँ पे दिया गया है। तो मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ एकेडमी, जो थाने में कॉलेज है, ये अलॉट हुआ है और इट वाज माय सेकंड ऑप्शन। तो आई हैव ऑप्शन ऑफ कीपिंग इट ऑन फ्रीज, मतलब कंफर्म कर देना, या फिर बेटरमेंट, या फिर मतलब ये दो फंडामेंटल ऑप्शंस है, और प्रिंट सीट एक्सेप्टेंस लेटर ये तीसरा ऑप्शन उन्होंने दिया है। तो ये पूरा मसला क्या है वो थोड़ा सा समझ के लेते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे स्टेट सिटी सेल ने एक लंबा चौड़ा एक नोटिस जारी किया है। हालाँकि ये बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें से कन्फ्यूजन हो सकता है। तो एकदम सिंपल और सरल भाषा में मैं इसको बताता हूँ कि आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुए हैं, तो आपके सामने 3 से 4 कंडीशंस हो सकती है। मतलब ये जो 4 प्रोबेबिलिटीज़ मैं बता रहा हूँ, उसमें से एक सिचुएशन आपके साथ हुई होगी। पहला तो चीज़ ये है कि लेट अस अज़्यूम कि आपका जो स्कोर है वो 60 है, 60, और आपने सिर्फ 5 कॉलेजेस आपके फॉर्म में डाले हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जीएलसी, फिर आईएलएस कॉलेज, फिर और एक्सवाइजेड कॉलेज, और ये सभी 5 कॉलेजेस टॉप मोस्ट है, प्रीमियम है, और इनका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ ये 95, 80 ऐसा या इससे आगे लगा हुआ है। तो आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो ये कॉलेज अलॉट ना होने के 2 रीज़न्स है। पहला कि आपका स्कोर कम है, और दूसरा कि आपका स्कोर कम है ये मालूम होने के बावजूद आपने सिर्फ 5 या 6 ही कॉलेजेस डाले, जो कि प्रीमियम कॉलेजेस हैं। तो आपको कम से कम 15 से 20 कॉलेजेस डालने चाहिए थे, और यदि अगर आपने ऐसी गलती की है, तो अगला जो कैप राउंड है, सेकंड कैप राउंड, उसमें आप इसको सुधार सकते हैं। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, और वो कॉलेज ऐसा है जो आपकी सेकंड या थर्ड या फोर्थ प्रेफ़रेंस है। मतलब पहला वाला प्रेफ़रेंस आपका नहीं है। तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, आप जो भी कॉलेज आपको मिला है, इफ यू आर सैटिस्फाइड विद दैट कॉलेज, तो आप यहाँ पे फ्रीज़ कर दीजिए, फ्रीज़ बटन दबा देना, और फिर प्रिंट सीट एक्सेप्टेंस लेटर, इसका प्रिंट आउट लेके उस कॉलेज में आप जा सकते हैं, यू कैन सिक्योर योर एडमिशन। दूसरा ये है कि आपको जो कॉलेज मिला है,
उससे आप अभी तक समाधानी नहीं है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो आप बेटरमेंट ये ऑप्शन प्रेस कर सकते हैं। दोनों सूरतों में, मतलब फ्रीज दबाएंगे या बेटरमेंट, इन बोथ द सिचुएशन इट विल आस्क फॉर ₹1000 पेमेंट। तो ये पेमेंट करना मैंडेटरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर किसी रीजन से गलती से ये पेमेंट करने के लिए आप चूक गए या फिर भूल गए, तो इट विल बी कंसिडर्ड कि आपने इस प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं किया है, और फिर जो भी कॉलेज आपको मिला है उसके ऊपर का आपका क्लेम खत्म हो जाएगा। तो आप इसको पहले प्रायोरिटी पे डिसाइड करिए कि फ्रीज या बेटरमेंट करना है, और जो भी ऑप्शन चूज करेंगे तो ₹1000 आप दे दीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है, मतलब तीसरी एक प्रोबेबिलिटी ये है कि आपने जो भी कॉलेजेस डाले थे जिसमें आपकी जो पहली पसंद का कॉलेज था वो आपको अलॉट हो गया है। सो लेट अस अज्यूम कि आपने स्वामी विवेकानंद ये कॉलेज पहला डाल दिया है, और आपके कट ऑफ को वो कॉलेज आपको मिल गया। अब ये कॉलेज मिलने के बाद आपको अभी लग रहा है कि नहीं यार, मुझे जीएलसी चाहिए था और मुझे उस कॉलेज में जाना है। तो फिर यू आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू टेक द एडमिशन इन दैट कॉलेज, स्वामी विवेकानंद में। क्योंकि आपने जो पहला पसंदीदार कॉलेज डाला था वो उन्होंने दिया। आपने खुद ने ही फॉर्म भरा था, आपने खुद ने ही पहला जो प्रेफरेंस है उस कॉलेज को दिया था, और गवर्नमेंट उसको आपको दे भी दिया। तो टेक्निकली स्पीकिंग यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू कंप्लेंट अबाउट। तो आपने उसमें एडमिशन लेना चाहिए, ये अपेक्षित है। बट लेट अस अज्यूम कि इफ देयर इज अ चेंज ऑफ माइंड, तो आप इसको एडमिशन ना लीजिए, चलेगा, बट देन आप सेकंड कैप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपको डायरेक्टली थर्ड कैप राउंड में जाना पड़ेगा, जो कि एक इंस्टीट्यूट लेवल की राउंड है। ठीक है, तो उसमें उस कॉलेज की एडमिशन मिल भी सकती है, जा भी सकती है। तो इसमें सीधी बात ये है कि आपको अगर कॉलेज में कंफर्म एडमिशन लेना है तो आपको फ्रीज बटन प्रेस करना है, ₹1000 का पेमेंट करना है, और एडमिशन लेनी है। अगर आपको सेकंड कैप राउंड में रुकना है तो आपको बेटरमेंट ये ऑप्शन प्रेस करना है, 1000 का पेमेंट करना है, और फिर आपको सेकंड कैप राउंड के लिए रुकना है। अब सेकंड कैप राउंड जो है वो आई थिंक 20th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, और वहां पे आपको पूरा का पूरा कैप का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट सिंपली एडिट योर फॉर्म। बेसिकली आपको जो ऑप्शन फॉर्म है कॉलेज का उसको एडिट करना है। तो कुछ कॉलेजेस नए डालने हैं आप डाल सकते हैं, एग्जिस्टिंग निकालने हैं निकाल सकते हैं, और जो भी कॉलेजेस आप डालोगे उसकी प्रेफरेंसेस आपको फिर से देनी है। अब आप ध्यान रखना, ये बेटरमेंट का फायदा क्या रहता है कि जैसे लेट अस अज्यूम कि आपको कोई एक्सवाइजेड कॉलेज मिला है, फॉर एग्जांपल मुझे ये यूनिवर्सिटी वाला कॉलेज मिला है, जो कि मैं सेकंड कैप राउंड में चाहता हूँ कि मुझे जीएलसी के लिए ट्राई करना है, तो आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द सेकंड कैप राउंड। तो मैंने बेटरमेंट ये ऑप्शन दबा दिया, और फिर 1000 का पेमेंट कर दिया, और उसके बाद सेकंड कैप राउंड जब ये ओपन होगा 20th अक्टूबर, तभी मैंने उस फॉर्म को एडिट कर दिया पूरा। अब उसमें जो कॉलेज मुझे मिला है वो बाय डिफॉल्ट एंड में रहेगा। वो अलग से आपको ऐड करने की या सब्ट्रैक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट वहां पे रहेगा। और इस कॉलेज के ऊपर का जो मेरा क्लेम है वो भी मेरा बरकरार रहेगा, वो भी इंटैक्ट रहेगा। मतलब मैंने पहले कैप राउंड में जो कॉलेज मिला है उसको कंप्लीटली छोड़ा नहीं है, बट अभी तक मैंने ये भी तय नहीं किया कि वहां पे एडमिशन मुझे लेनी है। तो मेरा क्लेम अभी भी है। तो सेकंड कैप राउंड में अगर मुझे कोई दूसरा कॉलेज मिलता है और उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो पहला क्लेम मैं छोड़ के दूसरा वाला कॉलेज में उसका एक्सेप्टेंस लेटर लेके जा सकता हूँ। अगर वैसा नहीं करना है मुझे कि सेकंड कैप राउंड में मुझे अच्छा कोई कॉलेज ना मिले, तो पहला वाला जो मेरा इंटैक्ट क्लेम है वही लेटर पे प्रिंट करके मैं उस कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर सकता हूँ। तो बेटरमेंट इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, इसी के लिए उसका नाम बेटरमेंट दिया गया है। तो आई होप इसमें आपको पूरा आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हुए रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता है। तो यही सब चीजें यहाँ पे उन्होंने दी है। तो यहाँ पे एकदम सिंपल भाषा में बताऊं, तो पहला वाला जो आपका ऑप्शन है वो अगर आपको मिला है तो आपको फ्रीज करना है, ये उन्होंने बताया है। अगर आप फ्रीज नहीं करते हैं या 1000 का पेमेंट नहीं करते हैं, तो फिर आप अ, उस कैप राउंड में कंसिडर नहीं होंगे, सेकंड कैप राउंड में भी नहीं होंगे, आपको थर्ड में जाना पड़ेगा। तो ये कुछ नोटिस इसमें दिया गया है। दूसरा कि आपको फिर पहली पसंदीदा का कॉलेज ना मिले, सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ और ऑप्शन मिले, तो इन दैट सिचुएशन आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अगर सेटिस्फाइड हो तो फ्रीज दबाइए, एडमिशन ले लीजिए। अगर आप अनसेटिस्फाइड है तो बेटरमेंट दबाइए, पेमेंट करिए 1000 का, और सेकंड कैप राउंड के लिए रुकिए। तो यही सब चीजें बाय एंड लार्ज उन्होंने बताई गई है। ठीक है, तो कैप ने सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस का जो स्टेट सिटी सेल है, उन्होंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी जारी किया है। यहाँ पे यू कैन सी माय स्क्रीनशॉट। तो ये पर्टिकुलरली आपका यहाँ पे फ्रीज बेटरमेंट का ऑप्शन इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है। ठीक है, सो एक और चीज है इसमें कि अभी हमें शेड्यूल देखना है इसका। तो कैप का जो फर्स्ट राउंड है वो शुरू हुआ था 26 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, और फिर गवर्नमेंट ने इसको 2 दिन का एक्सटेंशन भी दिया था। और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आए थे 15 अक्टूबर को। यहाँ पे देखिए, आप एलोकेशन राउंड 1 दिख रहा है।
तो कैप का जो सेकंड राउंड है वो स्टार्ट होगा 20 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक, ठीक है। तो 4 दिन दिए गए हैं। इसमें ऐसे स्टूडेंट जिनका कैप राउंड 1 मिस हुआ है वो लोग नए से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनको फिर बेटरमेंट के लिए गए हैं उनको एडिट करने का ऑप्शन है। और इसके जो रिजल्ट है एलोकेशन राउंड 2 वो आने वाला है 3 नवंबर को। अच्छा, जिनको एडमिशन लेनी है उनको यहाँ पे 16 नंबर का एंट्री आप देखिए, लिखा है कि कैंडिडेट्स रिपोर्ट टू एलोकेटेड कॉलेज एंड सीक एडमिशन फॉर राउंड 1। तो इसकी डेट है स्टार्टिंग 15 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर। तो वो 15, 16, 17, 18 ये 4 दिनों में आप ले सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि सैटरडे संडे होने के बावजूद भी बहुत सारे कॉलेजेस ऑपरेट करते हैं टू सिक्योर दी एडमिशन। तो ये 4 दिन में आप इसको आराम से सिक्योर कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वो सभी लेके जाने हैं जो कि कैब पोर्टल पे आपने अपलोड किए हैं। जैसे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म, देन योर स्कोर कार्ड, फोटोग्राफ, आधार कार्ड, उसके बाद आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स इफ एप्लीकेबल, देन आपका 10th और 12th का सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको लेके जानी है। जनरली जो कॉलेजेस है वो फीस वन स्ट्रोक में लेते हैं। कुछ कुछ कॉलेज में ये सुविधा होती है कि आप उसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे पूछ लीजिए। एक और चीज़ है कि इफ़ यू बिलोंग टू एससी एसटी और प्रोबेबली सम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, तो ऐसी सूरत में कुछ स्कॉलरशिप्स आपको शायद मिल सकती है। स्कॉलरशिप या आई वुड से सब्सिडी, तो वो आपके कॉलेज में है क्या वो एक बार चेकआउट करिए। और ये कॉलेजेस जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल लेती है देखने के लिए। कुछ कॉलेजेस उसको वेरीफाई करके सामने-सामने दे देता है। कुछ-कुछ कॉलेज में सिस्टम ऐसी है कि उसको रख के 1-2 महीने के बाद आपको वापस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जनरली आपको 5 अलग-अलग सेट्स लगेंगे ये सभी डॉक्यूमेंट्स के, ये उनको सबमिट करने पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आप रेडी रखना। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है मैनेजमेंट कोटा का। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि सर ये मैनेजमेंट कोटा, ये एडमिशन से, ये मतलब डोनेशन से एडमिशन कैसे हो सकता है? तो देखिए कि जितने भी कैप के राउंड्स हैं, मतलब राउंड नंबर 1 और राउंड नंबर 2, तो आइडियली यही होता है कि इसको मेरिट से भरना अपेक्षित होता है। लेकिन कुछ-कुछ कॉलेज में स्टूडेंट या वैकेंसीज़ अवेलेबल रहती है, तो उनकी मैनेजमेंट को अराउंड 10 टू 15% सीट्स अपने मर्ज़ी वाले लोगों को देना अलाउड होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज़ मैनेजमेंट कोटा। अब ज़ाहिर-सी बात है कि दूसरे स्टूडेंट को नकार के वो आपको अगर दे रहे हैं, तो कॉलेज को कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो वो रहता है डोनेशन। अब डोनेशन कैन रेंज एनीवेयर, मतलब डिपेंड करता है, इट रेंजेस एनीवेयर बिटवीन 50,000 टू 1 लाख, डिपेंड करता है। लेकिन मेरा सभियों को यही नसीहत है कि पहले आप फर्स्ट और सेकंड कैप राउंड में पार्टिसिपेट हो जाइए। उसमें देखिए कि आपको कौन-सा कॉलेज अलॉट हो रहा है, और लास्ट रिसॉर्ट रखना मैनेजमेंट कोटा का, क्योंकि इट इज़ नॉट अ फुल प्रूफ काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ये सब चीज़ें मुझे बतानी थी, एंड आई होप ज़्यादातर आपके डाउट्स इस फ्रीज़ और बेटरमेंट के बारे में मैंने क्लियर किए हैं। अब इसके आगे जो वीडियो है वो हम लोग सेकंड कैप राउंड के टाइम पे जनरेट करेंगे। टिल द टाइम यू कैन नोट डाउन दिस कॉन्टैक्ट नंबर। आई एम रिपीटिंग अगेन, under the banner of Right Direction Academy, we are coaching for entrance examinations for law as well as semester pattern. So hope to see you soon. Thank you very much. Jai Hind.